रविंद्र रावत की तरफ से आपको फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं फिर अपने फार्म पे हूँ, माउंटेन ऑर्चर्ड, और आपके लिए एक छोटा सा हल्का फुल्का टॉपिक लेकर आया हूँ। तो देखते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल यहाँ के नज़ारे और यहाँ का मौसम। क्या धूप खिली है, सब तरफ धूप खिली हुई है। और ये देखिए एक छोटा सा गांव दिख रहा है आपके सामने, पेड़ के पीछे। ये है हमारे नज़दीक का गांव मोहनरी। और इसमें ख़ास बात ये है कि ये यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी का पैतृक गांव है। तो चलिए फिर, नज़ारे हमने देख लिए हैं और खूबसूरत नज़ारे हमेशा की तरह है, पॉल्यूशन से फ्री, साफ़ सुथरा। अब दिल्ली वाले तो बेचारे परेशान हैं पॉल्यूशन से, क्या कर सकते हैं हम इसमें। लेकिन यहाँ तो ज़ीरो पॉल्यूशन है जी। और शायद इंडेक्स, पॉल्यूशन का इंडेक्स यहाँ शायद 25 के आसपास ही हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ के केलों के बारे में। चलते चलते बात करते हैं। आप में से जो भी 40 से ऊपर के होंगे, 40 से ऊपर के ज़रूरी है, उनको याद होगा कि बचपन में बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले, बाज़ार में कई वैरायटी के केले आते थे। पतले छिलके वाले और लाइनों वाले, दानेदार, चिकत्ती वाले, चिकत्तीदार केला बोलते थे हम उसे। और उनका टेस्ट भी अलग अलग होता था। लेकिन जब से एग्रीकल्चर कमर्शलाइज हुआ है और ये पूरी तरह से बाजारीकरण हुआ है, तब से आपने नोट किया होगा पिछले 10 साल से एक ही तरह का केला आ रहा है। बिल्कुल ऐसा कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया उस केले को। दूसरे वैरायटी का केला आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। और वो केला है आपका कैवेंडिश बनाना, कमर्शियल केला है बिल्कुल। क्रॉस ब्रीडिंग से बना है और बहुत अच्छा नहीं है केला ये। बस इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, बाकी इसमें कोई खासियत नहीं है। इसका छिलका मोटा होता है, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, इसको पकाना पड़ता है, और साइज़ भी बहुत छोटा होता है। तो आजकल एक ही वैरायटी है, और बाई चांस ख़तरा ये मंडरा रहा है केले इंडस्ट्री पे, बाई चांस कोई अगर वायरस या फंजाई इस केले को ज़्यादा पसंद कर ले तो दुनिया से केलों का नामो निशान मिट जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टेज हो जाएगी केलों की। तो ये पूरा खतरा मंडराया हुआ है। ये देखिए सामने कहीं सड़क का काम चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा ढंग से। चलिए कोई बात नहीं। ये हमारा एक छोटा सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड है, जो कि हमने प्लास्टिक डाल के बनवाया है। और थोड़ा लीकेज कर रहा है, लेकिन चलेगा शायद थोड़ा सा। ये हैं हमारे पहाड़ी केले जो हमारे खेत में लगे हुए हैं। यहाँ सिर्फ थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन वो करीब 20-25 इसमें 20-25 डंडे निकले हुए केले हैं। और ये नीचे जो है छोटा सा, ये कैवेंडिश केला है, प्लेन्स का। दोनों की उम्र 4 साल हो गई है, लेकिन ये बेचारा अभी 2 फुट का ही है, 3 फुट का ही है, इसमें कोई केले नहीं निकले। वो केला करीब 12 फुट चढ़ चुका है और कम से कम 200-300 फ्रूट दे चुका है। हर महीने उसमें से फ्रूट निकल जाता है। अभी भी आप देखेंगे शायद एक आध कोई फ्रूट का गुच्छा निकला हो। ये है गुच्छा, ये देखिए केले का गुच्छा। और ये प्लेन्स का कैवेंडिश केला। तो अब चलते हैं अपने शेड में, और मैं आपको एक फ्रूट दिखाता हूँ केलों के, और उनमें थोड़ा मेजरमेंट करते हैं छोटे मोटे। आप भी देखिए, ये देखिए
ये है फाइनली जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, हमारे प्यारे पहाड़ी केले। थोड़ा क्लोजअप, इनका साइज देखिए, ये सिर्फ 4 है। अब इनको थोड़ा अंदर ले जाते हैं और अब इनका थोड़ा मेजरमेंट लेते हैं। ये देखिए, पहले इनका वेट लेते हैं। ये सिंगल केले का वेट 208 ग्राम, 208 ग्राम्स। और ये चारों का वेट हो जाएगा आपका, इसको रखने की दिक्कत है थोड़ा सा, सॉरी, इसको करते हैं ऐसे, टेयर 0, चारों का वेट हो गया अराउंड 880 ग्राम्स। थोड़ा इनका साइज मेजरमेंट लेते हैं। लेंथ अराउंड 6 इंचेस, अराउंड 6 इंचेस। गर्थ और सर्कमफ्रेंस इज अराउंड 6 इंचेस अगेन, यानी करीब नियरली 15 सेंटीमीटर्स। इसका पील भी देखिए कितना पतला है। ये वो नहीं है कि सारा का सारा छिलके में ही चला जाए। जो आपके देसी की नीचे प्लेन्स का केला है, उसका आधा तो छिलके में ही चला जाता है। ये देखिए, ये जो है कितना बचा हुआ है, गूदा कितना बचा है इसमें। और एक मैंने खा लिया है, देखिए बहुत ही मीठा था। इनको तोड़े हुए करीब 15 दिन हो चुके हैं। इनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। आपका नीचे वाला केला जो है वो 15 दिन में तो पपीता बन जाता है और उसके बाद वो काला काला जूस बन जाता है। लेकिन ये केला वैसे के वैसे ही है, देखिए ठोस बिल्कुल। 15 दिन काला इसलिए लग रहा है क्योंकि थोड़ा तोड़े हुए काफ़ी दिन हो गए, वरना ये बिल्कुल येलो होता है, ऐसा येलो, ये वाला येलो। और हाँ, एक फाइनल टेस्ट रहता है। हमने सिर्फ केले का ओवरऑल वेट किया था, अब हम इसे गूदे का वेट निकालेंगे। आपने देखा था कि ये केले का, चारों केलों का वेट अराउंड 880 ग्राम्स था, 880। तो एवरेज हो गया 220, 220 ग्राम्स एवरेज। अब ये देखिए, ये मैंने केला खाया था, एक केला उसका छिलका पड़ा है, इसका मैं वेट लेता हूँ। ये मैंने प्लेट रखी, प्लेट का अपना वेट होता है, इसलिए इसको टेयर करते हैं 0 और इस पर रखते हैं ये छिलका। तो अब देखिए आप, छिलके का वेट है 60 ग्राम्स, यानी कि गूदे का एवरेज गूदे का वेट इन केलों में 160 ग्राम्स है, 160 ग्राम्स। आप फिर प्लेन से केलों से कंपेयर कर लीजिए। और मिठास तो इतनी है इसकी जिसकी कोई हद नहीं। मेरे पास शुगर मेजरिंग ब्रिक्स मीटर होता है, वो नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसका ब्रिक्स रीडिंग्स भी दिखाता। अब वो ब्रिक्स मीटर तो है नहीं, तो क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है इसको बंद करते हैं, और नेक्स्ट टाइम मैं अगर कहीं से ब्रिक्स मीटर लाऊं तो आपको इस केले का मिठास भी बताऊंगा, शुगर कंटेंट। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि पहाड़ की जो छोटी छोटी बातें हैं जो अधिकतर लोग नहीं जानते, उनको थोड़ा पॉपुलराइज़ किया जाए। यहाँ के सेब, अखरोट, खुमानी, ये सब तो सभी जानते हैं, लेकिन ये अधिकतर लोग नहीं जानते कि यहाँ के केले जो हैं वो कितने टेस्टी हो सकते हैं। केले जैसी चीज़। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी भी आप पहाड़ आए घूमने के लिए या कुछ दिन रहने के लिए, तो यहाँ लोकल केलों की डिमांड करिए।
अगर आप डिमांड करेंगे तो मार्केट में भी आएंगे या वैसे ही कोई गांव वाले आपको सस्ते रेट में खिला देंगे। और एक बार जब आप ये केले खा लेंगे तो फिर वो रिस्क है कि आपको फिर नीचे वाले केले कभी पसंद नहीं आएंगे। अब मैंने भी हालांकि मेरा बचपन पहाड़ में गुजरा था, लेकिन ये पहाड़ी केले मैंने अभी खाए हैं। और 30 साल करीब दिल्ली में रहने के बाद अब मुझे यहाँ के केले खाने के बाद वहाँ के केले खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। उन केलों को देख के मुझे नफ़रत सी हो गई है। वो केले मुझे ऐसे लगता है जैसे कि कोई फीका सा पपीता, बासी सा, जिसमें कोई मिठास नहीं है, वो खाया जा रहा है। तो आप यहाँ आइए नज़ारों के साथ साथ यहाँ की खूबसूरत चीज़ों को और खाने वाली पौष्टिक चीज़ों। अच्छा, इसमें पौष्टिकता भी बहुत ज़्यादा है। आप किसी रिसर्च उसमें देखिए, रिसर्च डॉक्यूमेंट में, या कोई अच्छा वेरीफाइड वीडियो देखिए यूट्यूब वगैरह पे, तो इसमें फाइबर भी ज़्यादा है, शुगर भी थोड़ा सा ज़्यादा है, और ऑक्सीडेंट्स भी ज़्यादा हैं, और कई सारी चीज़ें ज़्यादा हैं जो कि नीचे नहीं होता है। नीचे कच्चे तोड़ देते हैं, उनको बल्क में उगाना होता है, एक साल में ही उनको केले बनाने होते हैं। यहाँ 4 साल हो गए केले के पेड़ को, वहाँ हर साल काट देते हैं। तो फ़र्क होता है कई चीज़ों में। जो चीज़ धीरे धीरे बनती है वो नेचुरल तरीके से, पूरी ऑर्गेनिक तरीके से, वो उसका कोई सानी नहीं है। आप यहाँ एक खाइए, वहाँ 10 खाइए, बराबर ही पड़ेगा, उल्टा आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो जब भी आप पहाड़ आएँ, यहाँ के केले ज़रूर ट्राई करें। और भी चीज़ मैं दिखाता रहूँगा, यहाँ की यूनिक चीज़ें दिखाते रहेंगे, मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर।